जय हिंद दोस्तों, मुंगेर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण सूचना है एसएससी जीडी अभ्यर्थी के लिए, जिनका कि खास करके अभी बॉयज का 5 किलोमीटर रनिंग चल रहा है। बहुत सारे बिहार के अंदर जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे सीएसएफ कैंप हो, मोकामा घाट हो, नरकटियागंज हो, एसएसबी कैंप भतनाहा हो, चाहे कहलगांव हो, चाहे जहाँ भी हो, डॉक्यूमेंट के बारे में बहुत सारे लोग को जानकारी है कि क्या खोज रहा है, क्या नहीं खोज रहा है, क्या चिप लग रहा है, क्या नहीं खोज रहा है। बहुत सारी क्वेश्चन है, तो मैं सबको पहले क्लियर कर देता हूं कि जो कि आप लोग को था कि ग्राउंड के अंदर लिया जाएगा 12 चक्कर, तो वो आपका भर्ती ग्राउंड पे डिपेंड करता है। कहीं ऐसा नहीं है कि 400 मीटर के ही ट्रैक पे लिए जाएंगे। सबसे पहला हो सकता है कहीं पर 400 मीटर का ट्रैक हो तो उसका लिया जाए, क्या कि भारत में बहुत जगह सेंटर बनाए गए हैं, कहीं सुविधा नहीं है तो वहाँ पर यह ले सकते हैं। लेकिन बिहार के अंदर में ऑलमोस्ट रोड पे रनिंग लिया जा रहा है। मैं अभी कहलगांव की बात बता रहा हूँ। कहलगांव में आपको 2.5 चक्कर दौड़ाया जा रहा है। आपको दौड़ाया जा रहा है 19-19 का 2 राउंड, उसके बाद 1 राउंड 1200 मीटर का, तो आपका पूरे 5000 मीटर हुआ, 5 किलोमीटर कंप्लीट। दूसरा सबसे बड़ी बात है डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि सर डॉक्यूमेंट में क्या ले रहा है। तो हमारे स्टूडेंट जो कल फिट किया 26 तारीख के डेट में, मैंने उससे जानकारी ली और उसके बाद मैंने बात भी किया बहुत से। तो बात से ये पता चला डॉक्यूमेंट जो है, अगर आप मैट्रिक बेसिस पे सिर्फ भरे हुए हैं, अप्लाई किए हैं फॉर्म, तो मैट्रिक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, जिसको कि हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो 2 साल के बाद आते हैं, ये अनिवार्य है ले जाना। इसके बाद आगे की आपने अपनी योग्यता बताई है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो जितने आप अपर गए हुए हैं सभी के मार्कशीट और ओरिजिनल अनिवार्य है। अब बात आता है डोमिसाइल के बारे में, चाहे आवासीय के बारे में, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी। अभी जैसे कि 23 से दौर शुरू हुआ है, तो अभी कंटिन्यू ईडब्ल्यूएस जनरल वाले का दौर हो रहे हैं। इसके लिए जितने भी आवासीय बहुत जरूरी है और ईडब्ल्यूएस, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये क्या है, बहुत सारे ब्लॉक लेवल पे बना के चले गए हैं। ब्लॉक लेवल में आपने देखे होंगे कि उसमें एक लिखा हुआ रहता है सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर। जो डिजिटल सिग्नेचर है वो वहाँ वैलिड नहीं दे रहा, क्योंकि किस अधिकारी ने आपको वेरीफाई किया। अधिकारी का नाम होनी चाहिए, लेकिन हमारे बिहार के अंदर में अगर आप सीओ लेवल के बनाते हैं, सिर्फ वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ रहता है, इसीलिए वहाँ वैलिड नहीं दे रहे हैं। तो आपने एसडीओ को अप्लाई करके एसडीओ लेवल का ले जाए। जैसे आप एसडीओ लेवल का ले जाते हैं तो वहाँ पे सिग्नेचर में लिखा हुआ रहता है डिजिटल सिग्नेचर फॉर एसडीओ वेरीफाई, तो आपका वो वैलिड दे रहा है। दूसरी चीज़, कोशिश कीजिए कि आप 22-23 वाला डॉक्यूमेंट लेके जाएं। अगर आपके पास करंट है तो करंट भी लेके जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जिस टाइम ये भर्ती निकला था उससे पहले का डॉक्यूमेंट लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एनसीएल, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी है आपका, आप एसडीओ से ही वेरीफाई किया हुआ लेके जाएं। सीओ लेवल का नहीं लेके जाएं, नहीं तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए भेजा जाएंगे। और विशेष में कोई जानकारी नहीं। अब बात रहा चिप का, सबसे महत्वपूर्ण कि बहुत सारे पहले र्यूमर फैले थे कि एसएससी जीडी अभ्यर्थी के लिए कि 5 किलोमीटर जो दौड़ाएगा इस बार चिप लगा के दौड़ाएगा, क्या दौड़ाएगा नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जैसे पिछली बार भर्ती हुई थी सेम वही प्रोसेस है। और आप जाइए इस बार जो भी एसएससी जीडी अभ्यर्थी हैं, और आप फिट करके आइए और इस बार एसएससी जीडी में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कीजिए और इस बार वर्दी पहनने का सपना जरूर पूरा कीजिए। ऑल डॉक्यूमेंट लेकिन जरूर लेके जाइएगा, और खास करके इस बार भर्ती आपको फिट करना है सभी डॉक्यूमेंट के साथ। बेस्ट आप फिजिकल देके, क्या आप लोग भी फिट करोगे ना? भारत माता की थैंक यू, जय हिंद।